गीता महात्म्य। हारे को हर ही मिले, जीते को जयकार। हारे को जो हर मिले, हार बने उपकार। भगवान श्री हरि मूर दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में शेष शैया पर आंखें मूंदे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थीं। भगवान को मन में ही मुस्काता देख देवी को कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं, जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ, तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान ने इतनी रहस्यमय तरीके से बात कही कि लक्ष्मी जी को कुछ बातें समझ में आईं, कुछ नहीं आईं। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? यह बात तो मुझे घोर विस्मय में डालती है। श्री हरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिसकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए। 16वां अध्याय तो मेरा उदर है, जहाँ क्षुधा शांत होती है। अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी कि लक्ष्मी जी की उलझन घटने की बजाय और बढ़ने लगी। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। श्री हरि ने पुनः कहा, देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गईं। उन्होंने संयत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक आप पहेलियां ही कहते जा रहे हैं। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू की। सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वह हमेशा भोग विलास में डूबा रहता, मदिरा और मांसाहार इसी में जीवन बिताता। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे नरक में यातनाएं झेली और फिर से पृथ्वी पर एक बैल के रूप में जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता, लेकिन परिश्रम जरूरत से ज्यादा करनी पड़ती। एक दिन बैल मूर्छित होकर बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्य दान करना शुरू किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो, उसका अंश बैल को मिल जाए। बैल मरकर यमलोक पहुंचा। बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हुआ तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी व्यक्ति को कहो तो विश्वास ही ना करे। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वैश्या का दान किया हुआ आया था। उसी वैश्या के किए पुण्यदान के कारण
बैल को नर्कलोक से मुक्ति हो गई। इतना ही नहीं, उसी पुण्य फल से पृथ्वी लोक का भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म देकर भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उससे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी धर्मात्मा को ही मिलता है। इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा, हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं, उससे मैं धन्य हो गया। अब आपसे और क्या मांगूं? बैल योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर मैं उन कर्मों में ना पड़ूं जो मेरा भावी खराब करेंगे। मनुष्य रूप में इसका आशंका सर्वाधिक है। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ मैं तुम्हारा कैसे प्रिय करूं? अपनी एक इच्छा बताओ। उसने मांगा, मुझे बस वह क्षमता प्रदान करें कि मुझे पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहें। उनका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक सकूंगा। बस इतनी सी कृपा और कर दे। परमात्मा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसे वह योग्यता प्रदान कर दी। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण थे, इसलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय किया। पृथ्वी पर आकर उसने उस वैश्या को तलाशना शुरू किया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली। आखिरकार उसने उस वैश्या को खोज ही निकाला। उसने वैश्या को सारी बात बताई और फिर पूछा, देवी, आप धन्य हैं। आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा, वह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। सुशर्मा के आश्चर्य का तो कोई अंत ही ना रहा। एक स्त्री ने उस पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं है, और वह पुण्य इतना प्रभावी है कि उसकी अधम योनि ही बदल गई। उसने तोते को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेक लोकों में भटकता रहा, फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी देवयोग से वहाँ कुछ ऋषि मुनि गुजरे। मुझे इस अवस्था में देखकर उन्हें दया आई और मुनि मुझे साथ उठा लाए। आश्रम में लाकर मुझे एक पिंजरे में वहाँ रख दिया जहाँ विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती थी। मैंने वहाँ गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने वहाँ से चुराकर इन देवी को बेच दिया। मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया और आप मानव रूप में आए। श्रीहरि ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता या सुनता है उसे भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात उनका वास है। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है आप श्री नारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं कहेगा। इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है।
भगवद गीता कर्म की व्याख्या करता है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकटजनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे काल के नाश, कुल के नाश का कारण हो जाता है। गीता यह सब सिखाती है, इसलिए ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या होगा जो साक्षी को न्याय की सौगंध के लिए, जो समझदार को सत्य को बताने को मजबूर करे। जय श्री विष्णु हरि।